नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली में ईडी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करने जा रही है। सोनिया गांधी आज दूसरी बार ईडी के सामने पेश होंगी, जो दोपहर के वक्त ईडी दफ्तर जा सकती हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस आज फिर विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन कांग्रेस को दिल्ली के राजघाट में सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह करके विरोध जताएंगे। रायपुर में गांधी प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू होगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेसी सत्याग्रह में तब तक बैठेंगे जब तक आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म नहीं हो जाती। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर कलम बंद काम बंद कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में भी इसका असर देखने को मिला। कर्मचारी डीए और एचआरए की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप रहेगा। कोरिया में बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकालकर सभी कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया। लोरवी में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। पूर्व विधायक तोखन साहू के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केशकाल में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल के दौरान विवाद हो गया। हड़ताल के दौरान शिक्षक नेता ने अपने भाषण में लिपिकों के लिए अपशब्द बोल दिया, जिससे नाराज कर्मचारी संघ धरनास्थल से बाहर निकल गए। भोपाल में 4वीं कक्षा की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने विरोध किया है। कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में पैदल मार्च निकाला। सभी लोग स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर तक निकले। वहीं विरोध के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चे अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए। वे आज एडीजी और इंटेलिजेंस अधिकारियों से कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे, साथ ही कई और विभागों की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री 11 बजे सीएम हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मानव दुर्व्यापार निषेध जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। सीहोर अस्टा के पूर्व विधायक रणजीत सिंह गुणवान के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनके गृह ग्राम खामखेड़ा जतरा पहुंचे कर श्रद्धांजलि अर्पित की उन्हें और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को ढांढस बंधाया। रणजीत सिंह गुणवान आस्था से 4 बार भाजपा से विधायक रह चुके हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान विधानसभा का अवलोकन किया। रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज आईजी और एसएसपी ने 2 घंटों की मैराथन बैठक ली। साथ ही जिले के सभी एएसपी और सीएसपी टीआई समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की क्लास ली। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने और खासतौर पर बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को रोक लगाने के लिए इलाके में थानेवार कड़ाई से गश्त करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर निगमों के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को कलेक्टर शपथ दिलवाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि नगर पालिका या परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन से पहले निर्वाचित मेयर और पार्षदों को शपथ लेनी होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के 4थे दिन कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने केकरा भाट और कबारी पाली के प्रभावित लोगों के मुआवजा का मामला उठाया और घटोई डैम में प्रभावित लोगों के मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। 6 किसानों का मुआवजा बाकी है। मुआवजा एक जटिल प्रक्रिया है, जिसकी प्रक्रिया जारी है। सदन में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मुआवजे के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में रेडी टू ईट फूड सप्लाई का मुद्दा भी उठा। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल माह में फूड की सप्लाई नहीं हुई। इसके जवाब में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्वयं सहायता समूह की हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका की वजह से फूड सप्लाई नहीं हो सकी। बीजेपी ने सदन की कमेटी से मामले में जांच कराए जाने की मांग की है।
रेडी टू ईट फूड सप्लाई मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भी कहा जानकारी दी। उन्होंने कहा है कि अगर जांच की आवश्यकता होगी तो आगे फैसला लिया जाएगा। सदन में राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठा। मुखबधिर युवक की हत्या का मामला उठाया। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की जानकारी दी। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की है। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बांधी ने सदन में कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ जांच का मामला उठाया। मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा ईओडब्ल्यू के 4 प्रकरण, विभागीय जांच के 12 और लोकायोग के 10 प्रकरण हैं। इस पर बांधी ने पूछा कि जांच की अधिकतम समय सीमा क्या है, जिसके जवाब में मंत्री चौबे ने कहा कि 25 अधिकारियों पर कार्रवाई की, 2 वेतन वृद्धि रोकी गई है। ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई की है, जिसमें हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार रहने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को तय की है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 227 कोरोना मरीज मिले, जबकि इस दौरान 1 मरीज की मौत भी हुई है। वहीं 179 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1580 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर 3.11% है। भारी बारिश के बीच भोपाल वासियों की आज मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल आज राजधानी भोपाल में 100 से ज्यादा इलाकों में सुबह 10 से दोपहर 3 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। बस स्टॉप इलाके में नया बिजली टावर लगाने का काम होगा, जिसकी वजह से बावड़िया कला, मिसरौद, भरतनगर, दानिश कुंज समेत कई इलाकों में बिजली सप्लाई बाधित रहेगी। जांजगीर चांपा के देवरी मठ गांव में महानदी में बहे युवक का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल पाया है। 32 साल का युवक कल सुबह 7 बजे नहाने गया था। गोताखोरों की टीम ने तलाश की, लेकिन देर शाम तक कुछ पता नहीं चला। बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। आज सुबह से फिर युवक की सर्चिंग शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में मानसूनी आफत जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में लगातार भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है। वहीं श्योपुर के खातोली पर पार्वती नदी भी उफान पर है, जिससे विजयपुर, शिवपुरी, ग्वालियर का सड़क संपर्क टूट गया है, जिसकी वजह से श्योपुर से राजस्थान कोटा मार्ग भी प्रभावित हुआ है। सिवनी मालवा के पीपलथून गांव में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी पर पुल नहीं होने से बुजुर्ग महिला के शव को दूसरी ओर ले जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जलस्तर कम नहीं होने पर लोगों ने कमर तक बह रहे पानी के बीच कंधे पर शव को रखकर नदी पार करने को मजबूर हुए। एक और जहां भारी बरसात से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, वहीं सरगुजा संभाग में कम बारिश ने चिंता बढ़ा दी है। कम बारिश की वजह से सरगुजा संभाग सूखे की चपेट में आ गया है। कम बारिश से खेती प्रभावित हुई है। संभाग में सिर्फ 34% धान की बुआई का काम हुआ है, जिसे लेकर सरगुजा कमिश्नर ने संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। बारिश आते ही निगम इंदौर नगर निगम ने 124 जर्जर मकानों की सूची तैयार कर ली गई है और इन मकानों में से 32 अति जर्जर हैं, जिनमें 29 पर कार्रवाई कर दी गई है और 3 शेष बचे हैं। बारिश में कोई अप्रिय घटना ना हो, इसलिए निगम की टीम इस तरह की कार्रवाई करती है। सतना शहर में दर्जनों मकान ऐसे हैं जो लोगों की मौत की वजह बन सकते हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने 23 जर्जर मकान चिन्हित किए हैं और अब उन्हें बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके पहले प्रशासन प्रभावित मकान मालिकों को नोटिस जारी कर उनकी राय में जान रहे हैं। ग्वालियर जिले के भीतरवार में खेत से पानी निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने लोगों ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। श्योपुर जिले के मोहनपुरा में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि परिजनों ने युवती की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ करा दी, जिससे युवती नाराज थी और वह 2 महीने बाद मायके आए। इस दौरान उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में जीजा साले ने मिलकर ट्रक चालक की पत्नी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और पीड़िता का पति भी ट्रक ड्राइवर। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। फिलहाल दोनों अभी फरार हैं। इंदौर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के जेवर पार कर दिए। परिवार जब घर लौटा तो सामान बिखरा मिला, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाली और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है।
इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया। जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया है। कॉलेज प्रबंधन ने संयोगितागंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अब पुलिस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बयान लेगी। ग्वालियर में शादी के गहने खरीदने आए दो ठगों ने सराफा कारोबारी को 9,50,000 रुपए से ठग लिया। दोनों ठगों ने 12 लाख से अधिक कीमत के जेवर खरीदे थे। 2,50,000 रुपए का पेमेंट नगद कर दिया, बाकी पैसा चेक देकर उधार कर दिया। वहीं चेक जब फर्जी निकला तो कारोबारी ने मामले की शिकायत थाने में की। उमरिया के नौरोजाबाद थाना इलाके में अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले में 10,000 के इनामी सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र की आशंका पर आरोपी 3 साल से हत्या की साजिश रच रहा था, जिसके हाथ पत्थर से कुचलकर उसने हत्या कर दी। कटनी जिले के रीठी तहसील इलाके में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। वही घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। सतना की कोतवाली चौराहे के पास पोस्ट ऑफिस में लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के बाथरूम में करंट फैला हुआ था। महिला के बाथरूम जाने के बाद वो करंट की चपेट में आ गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में चुनावी रंजिश के चलते पिता बेटे सहित 5 लोगों ने डेयरी संचालक और किराना कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जुगनिया की है, जहां 5 लोग गुटखा लेने के बहाने कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में नगर निगम के मलेरिया उन्मूलन टीम के साथ मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल की और निगम मुख्यालय में जमकर विरोध जताया। कर्मचारी संघ ने मारपीट के आरोपी जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की है और 1 हफ्ते में ऐसा न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी है। जगदलपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गांजा तस्करी करते हुए युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 80 किलो गांजा भी बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4 लाख बताई जा रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से बलरामपुर कलेक्टर के नाम पर पैसा मांगने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर ने कथित तौर पर पैसा मांगने वाले शातिर ठग के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस प्रकार के किसी भी झांसे में न आने की अपील की है। सूरजपुर जिले के रामानुजनगर में ज्वेलर्स दुकान में उठाईगिरी का मामला सामने आया। आरोपियों ने दुकानदार से जेवर दिखाने के लिए कहा तो सभी आरोपी 6 मंगलसूत्र लेकर फरार हो गए। चोरी किए मंगलसूत्र की कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। गुरेला पेंड्रा मरवाई जिले के एक सहकारी समिति के प्रबंधक को फर्जीवाड़ा का आरोप मिलने पर पद से बर्खास्त किया गया है। किसानों के साथ करीब 11 लाख रुपए के फर्जीवाड़ा को अंजाम देने वाले सहकारी समिति के प्रबंधक पर जांच की टीम बैठाई गई थी और जांच सही पाई जाने पर कलेक्टर ने प्रबंधक को पद से हटाया, साथ ही राशि रिकवरी के निर्देश भी दिए हैं। कोरबा वन मंडल के कोरकोमा सर्किल में कुएं में एक हिरण गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। कोरकोमा के संवरापारा मोहल्ले में सुबह एक किसान के घर के आंगन में यह हिरण दिखाई दिया था। धमतरी जिले में धान खरीदी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी राइस मिल संचालक चावल जमा नहीं करवा रहे हैं। 31,397 मीट्रिक टन धान के कस्टम मिलिंग के लिए जिले के 206 राइस मिलों ने पंजीयन कराया है। अब मामले में जिला प्रशासन नोटिस देकर चावल जमा कराने की बात कह रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है। अब 35 नई क्लिनिक बनने से क्लिनिकों की संख्या 58 हो जाएगी। क्लिनिक के जरिए डॉक्टर मोहल्ले में बैठकर लोगों को सेवाएं देने का काम करेंगे, जहां प्रतिदिन ओपीडी रहेगी। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में ज़ेब्रा को लाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। ज़ेब्रा को लाने के लिए एनक्लोजर भी बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसमें ज़ेब्रा ही नदारत है। इजराइल से ज़ेब्रा लाया जाना था, लेकिन अफ्रीकी बीमारी के चलते समस्या आ रही है। दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद अब इंदौर भी अलर्ट पर है। कोरोना महामारी से जूझने के साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स को लेकर भी अलर्ट हो गया है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारी तेज कर दी है और अलर्ट भी जारी कर दिया। हालांकि अभी तक प्रदेश में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में बुनियादी सुविधाओं की मांग के साथ जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की। जनसंघर्ष समिति ने इस दौरान एयरपोर्ट विस्तार की आवश्यकताओं के साथ काम में हो रही देरी को लेकर कलेक्टर से चर्चा भी की और कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने बारिश के बाद काम में तेजी आने का आश्वासन भी दिया है।
देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है। 22 साल पहले आज ही के दिन भारत ने पाकिस्तान सेना को करारी शिकस्त दी थी। हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने कारगिल की पहाड़ियों को पैथियों के चंगुल से पूरी तरह छुड़ा लिया और ऑपरेशन विजय के पूरी तरह से सफल होने की घोषणा की गई। कारगिल युद्ध को 23 साल हो चुके हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर ट्वीट कर कहा कि भारत माता की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले सभी वीर सैनिकों को मैं नमन करती हूं। सभी देशवासी उनके और उनके परिवारजनों के प्रति सदैव ऋणी रहेंगे। जय हिंद। कारगिल विजय दिवस हमारे सशस्त्र बलों की असाधारण वीरता, पराक्रम और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को नमन किया। उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस अवसर पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। नई दिल्ली स्थित वॉर मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कारगिल युद्ध में जान गंवाने वाले सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि कारगिल विजय दिवस पर देश हमारे सशस्त्र बलों की बहादुरी, साहस और बलिदान को सलाम करता है। उन्होंने हमारी मातृभूमि की रक्षा के लिए बेहद कठोर परिस्थितियों में बहादुरी से लड़ाई की। उनकी वीरता हमेशा भारत के इतिहास में अंकित रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कारगिल विजय दिवस भारतीय सशस्त्र बलों के अदम्य साहस और शौर्य का प्रतीक है। आज का दिन गौरवान्वित होने के साथ ही हमारे जवानों की वीरता का स्मरण कर उनका सम्मान करने का भी दिन है। अपनी बहादुरी से कारगिल के दुश्मनों को खदेड़ कर पुनः तिरंगा लहराने वाले जवानों को हृदय से नमन करता हूँ। कारगिल दिवस के अवसर पर तीनों सेना प्रमुखों यानी थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उनकी शहादत को भी नमन किया। शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट कर शेख अहमद नवाफ अल अहमद अल सबा को कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में उनकी नियुक्ति होने पर बधाई दी। साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी का दौरा करेंगे। इस दौरान वह इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखेंगे। साथ ही देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ करेंगे। गुजरात के बोटाद जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 18 लोगों की मौत हुई है। वहीं 45 लोग गंभीर रूप से बीमार हुए हैं। सोमवार को इस केस में 10 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने देर रात शराब बनाने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के प्रभारी मंत्री वीनू मोरदिया ने कहा है कि दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। भारत में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। देश में 24 घंटे में कोरोना के 14,830 नए मामले सामने आए। वहीं 36 लोगों की मौत भी हुई है, जिसके बाद कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,510 के पार पहुंच गई। इसके अलावा कोरोना से संक्रमित 18,150 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्हें पिछले 4 दिनों से बुखार है। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल नहीं हुए थे। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 543 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं 465 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि एक मरीज की मौत भी हुई है। दुर्ग में 105, राजनांदगांव में 40 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,800 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 24 घंटे के अंदर प्रदेश में कोरोना के 227 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान एक मरीज की मौत भी हुई है। वहीं 179 मरीज डिस्चार्ज भी हुए, जिसके बाद मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,580 के पार पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना का संक्रमण दर 3.11% हो गया है। जबलपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या फिर बढ़ने लगी है। कोरोना के 31 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद यहां कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 175 हो गई है। वहीं कोरोना के 26 मरीज डिस्चार्ज भी हुए हैं।
दिल्ली में मंकी पॉक्स की दस्तक के बाद अब इंदौर भी अलर्ट हो गया है। कोरोना महामारी से जूझने के साथ ही अब स्वास्थ्य विभाग मंकी पॉक्स को लेकर भी अलर्ट हो गया है। इंदौर में स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर तैयारी तेज कर दी है और अलर्ट भी जारी कर दिया है। हालांकि अभी तक प्रदेश में एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज दिल्ली में ईडी एक बार फिर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से पूछताछ करने जा रही है। सोनिया गांधी आज दूसरी बार ईडी के सामने पेश होंगी, जो दोपहर के वक्त ईडी दफ्तर जा सकती हैं, जिसके विरोध में कांग्रेस आज फिर विरोध प्रदर्शन करेगी। लेकिन कांग्रेस को दिल्ली के राजघाट में सत्याग्रह की इजाजत नहीं मिली है। सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेता मौन सत्याग्रह करके विरोध जताएंगे। रायपुर में गांधी प्रतिमा के सामने सुबह 10 बजे कांग्रेस का सत्याग्रह शुरू होगा, जिसमें सीएम भूपेश बघेल समेत तमाम कांग्रेस नेता शामिल होंगे। बता दें कि कांग्रेसी इस सत्याग्रह में तब तक बैठेंगे जब तक आज सोनिया गांधी से ईडी की पूछताछ खत्म नहीं हो जाती। छत्तीसगढ़ में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी आज विरोध प्रदर्शन करेगी। बीजेपी रायपुर में बिगड़ती कानून व्यवस्था और चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं को लेकर विरोध जताएगी। वहीं 12 बजे बीजेपी नेता और जिला कार्यकर्ता विधानसभा का घेराव करेंगे। 25 जुलाई से 29 जुलाई तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिन की हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्रीय मांगों को लेकर कलम बंद काम बंद कर दिया गया है। राजधानी रायपुर में भी इसका असर देखने को मिला है। कर्मचारी डीए और एचआरए की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालय में कामकाज ठप हो जाएगा। कोरिया में बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकालकर सभी कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं किया। लोरमी में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। पूर्व विधायक तोखन साहू के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। भोपाल में 4वीं कक्षा की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में पैदल मार्च निकाला। सभी लोग स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर तक निकले। वहीं विरोध के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चियां अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं। बिलासपुर के बिलासा एयरपोर्ट में बुनियादी सुविधाओं की मांग के साथ जनसंघर्ष समिति के सदस्यों ने कलेक्टर से मुलाकात की। जनसंघर्ष समिति ने इस दौरान एयरपोर्ट विस्तार की आवश्यकताओं के साथ काम में हो रही देरी को लेकर कलेक्टर से चर्चा भी की और कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा, जिस पर कलेक्टर ने बारिश के बाद काम में तेजी आने के आश्वासन भी दिए हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा की कार्यवाही का आज 5वां दिन। आज भी सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। विपक्ष प्रश्नकाल में 2 विभागों से जुड़े सवालों पर सरकार को घेरेगा। आदिम जाति विकास और राजस्व विभागों से जुड़े सवालों पर घेरने की तैयारी है। वहीं मंत्री विधायकों के वेतन भत्ता बढ़ोतरी संबंधी विधेयक पारित होंगे। आज विभिन्न विषयों पर 37 बिंदु का ध्यान आकर्षण होगा। रायपुर में कल सीएम हाउस में विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें 27 जुलाई को अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर रणनीति बनी। बीजेपी के आरोप पत्रों का कांग्रेसी विधायक जवाब देंगे। साथ ही मोदी और रमन सरकार की विफलता बताएंगे। दिल्ली से लौटने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन मोड में आ गए हैं। वे आज एडीजी और इंटेलिजेंस अधिकारियों से कानून व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। साथ ही कई और विभागों की भी समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री 11 बजे सीएम हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद मानव दुर्व्यापार निषेध जागरूकता सप्ताह कार्यक्रम की समीक्षा की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान विधानसभा का अवलोकन किया। रायपुर में बढ़ते अपराध के मद्देनजर रायपुर रेंज आईजी और एसएसपी ने 2 घंटों की मैराथन बैठक ली। साथ ही जिले के सभी एसपी, सीएसपी और टीआई समेत निचले स्तर के कर्मचारियों की क्लास ली। मीटिंग में उन्होंने शहर के गुंडे बदमाशों पर नकेल कसने और खास तौर पर बढ़ती चाकूबाजी की घटनाओं को रोकने के लिए इलाके में थानेवार कड़ाई से गश्त करने के निर्देश दिए हैं। ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई की, जिसमें हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार रखने के आदेश दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को तय की है। डामर घोटाले को लेकर दायर जनहित याचिका पर बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सरकार से 2 हफ्ते के भीतर दस्तावेज जमा करने के लिए कहा। मामले की अगली सुनवाई 2 हफ्ते बाद होगी। ग्वालियर जिला कोर्ट ने चुनावी रंजिश में हत्या के मामले को लेकर 2 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। जिला कोर्ट ने आरोपी प्रमोद और राजेश को उम्र कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि साल 2015 में अब्दुल नसीम की हत्या हुई थी, जिसके आरोप में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
दंतेवाड़ा के जबरामेटा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर हो गया। बताया जा रहा है कि मृत नक्सली एरिया कमेटी का सदस्य था। मामला कटे कल्याण थाना इलाके का है। भारी बारिश के बीच भोपाल वासियों की आज मुसीबत बढ़ने वाली है। दरअसल आज राजधानी भोपाल में 100 से ज्यादा इलाकों में सुबह 10 से दोपहर 5 बजे तक बिजली सप्लाई ठप रहेगी। बस स्टॉप इलाके में नया बिजली टावर लगाने का काम होगा, जिसकी वजह से बावड़िया कला, मिसरोद, भरतनगर, दानिशकुंज समेत कई इलाकों में बिजली सप्लाई नहीं होगी। आज देश के चुने हुए शहरों में 5G नेटवर्क की नीलामी होनी है। चुने हुए शहरों में भोपाल का नाम भी शामिल है। ट्राई ने पिछले हफ्ते 3 अलग अलग ऑपरेटर के साथ टेस्टिंग की थी। पायलट प्रोजेक्ट के तहत 5G स्मॉल सेल की टेस्टिंग है, जिसमें से भोपाल पहली स्मार्ट सिटी है जहां 5G टेस्टिंग की गई है। जांजगीर के चापा थाना इलाके में शराबी पति की पत्नी ने हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक शराब के नशे में पति ने पत्नी को चाकू दिखाकर डराने की कोशिश करी थी, जिससे गुस्सा आकर महिला ने अपने ही पति की हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी पत्नी को पुलिस ने निगरानी में रखा है। उमरिया के नौरोजाबाद थाना इलाके में अंधे कत्ल की पुलिस ने गुत्थी सुलझा ली है। मामले में 10,000 के इनामी सहित 2 नाबालिगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र की आशंका पर आरोपी 3 साल से हत्या की साजिश रच रहा था, जिसके बाद पत्थर से कुचलकर उसने हत्या कर दी। जांजगीर चांपा की नवागढ़ पुलिस ने हत्या करने वाले आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया है। मामला पेंड्री गांव का है, जहां बद्री प्रसाद साहू ने नवागढ़ थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि जमीन विवाद के चलते उसके पिता की गांव के ही जय कुमार ने गला दबाकर हत्या कर दी है। कटनी के कोतवाली थाना इलाके में एक युवक ने शराब के नशे में दूध की डेयरी पर बंदूक से फायर कर मौके से फरार हो गया। फायर के दौरान दूध डेयरी संचालक की जान बाल बाल बच गई। वहीं घटना के बाद पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर जिले के भीतरवार में खेत से पानी निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बढ़ गया कि एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जबलपुर के इमलिया गांव में उप सरपंच के चुनाव के बाद 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें जमकर रॉड, डंडे और लात घूसे चले, जिससे करीब 7 लोग घायल हो गए। घायलों में भाजपा किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष समेत एक महिला भी शामिल है, जिन्हें कटंगी अस्पताल ले जाया गया है, जहां से कुछ गंभीर घायलों को जबलपुर के विक्टोरिया अस्पताल रेफर किया गया है। ग्वालियर में चुनावी रंजिश के चलते पिता बेटे सहित 5 लोगों ने डेयरी संचालक और किराना कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जुगनिया की है, जहां 5 लोग गुटखा लेने के बहाने कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बिलासपुर के कोनी थाना क्षेत्र में शराब दुकान में घुसकर कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है। युवकों ने कर्मचारी की लाठी डंडे से जमकर पिटाई की। मारपीट की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। श्योपुर जिले के मोहनपुरा में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि परिजनों ने युवती की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ कर दी थी, जिससे युवती नाराज थी और वह 2 महीने बाद मायके आई। इस दौरान उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह कदम उठा लिया। फिलहाल पुलिस दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुट गई है। सतना के NH30 में ग्राम कंचनपुर में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें 29 लोग घायल हुए हैं। वहीं 8 लोग गंभीर हैं। ड्राइवर को नींद आ गई थी, जिसके चलते यह हादसा हुआ। सभी रीवा से मेहर मां शारदा मंदिर दर्शन करने गए थे। भोपाल के बीटेक के एक स्टूडेंट का शव रायसेन के बरखेड़ी इलाके के रेलवे ट्रैक पर मिला है। मौत के बाद स्टूडेंट की इंस्टाग्राम आईडी से उसके पिता और दोस्तों को सर तन से जुड़ा संदेश भेजा गया है। संदेश का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। भोपाल में बीटेक छात्र निशंक राठौर की मौत का खुलासा हुआ है। मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि ट्रेन से कटकर छात्र निशंक राठौर की मौत हुई है। निशंक का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ है। अभी पोस्टमार्टम का इंतजार है। पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुट गई है। कटनी जिले के रीठी तहसील इलाके में 11 kV लाइन की चपेट में आने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। सतना की कोतवाली चौराहे के पास पोस्ट ऑफिस में लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस के बाथरूम में करंट फैला हुआ था। महिला के बाथरूम जाने के बाद वो करंट की चपेट में आ गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया। जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। कॉलेज प्रबंधन ने संयोगितागंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अब पुलिस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बयान लेगी। ग्वालियर में जीजा साले ने मिलकर ट्रक चालक की पत्नी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी पेशे से ट्रक ड्राइवर है और पीड़िता का पति भी ट्रक ड्राइवर है। पीड़िता की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। फिलहाल दोनों अभी फरार हैं। इंदौर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के जेवर पार कर दिए। परिवार जब घर लौटा तो सामान बिखरा मिला, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सूरजपुर जिले के रामानुज नगर की ज्वेलर्स दुकान में उठाईगिरी का मामला सामने आया। आरोपियों ने दुकानदार से जेवर दिखाने के लिए कहा तो सभी आरोपी 6 मंगलसूत्र लेकर उसके बाद फरार हो गए। चोरी किए मंगलसूत्र की कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ग्वालियर में शादी के गहने खरीदने आए 2 ठगों ने सराफा कारोबार को 9,50,000 रुपए से ठग लिया। दोनों ठगों ने 12 लाख से अधिक कीमत के जेवर खरीदे थे। 2,50,000 रुपए का पेमेंट नगद कर दिया, बाकी पैसा चेक देकर उधार कर दिया। वहीं चेक जब फर्जी निकला तो कारोबारी ने मामले की शिकायत थाने में की। व्हाट्सएप के माध्यम से बलरामपुर कलेक्टर के नाम पर पैसा मांगने का मामला सामने आया, जिसके बाद कलेक्टर ने कथित तौर पर पैसा मांगने वाले शातिर ठग के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से इस प्रकार की किसी भी झांसे में न आने की अपील की है। गोरेला पेंड्रा मरवाई जिले के एक सहकारी समिति के प्रबंधक को फर्जीवाड़े का आरोप मिलने पर पद से बर्खास्त कर दिया गया है। किसानों के साथ करीब 11 लाख रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम देने वाले सहकारी समिति के प्रबंधक पर जांच टीम बैठाई गई और जांच सही पाए जाने पर कलेक्टर ने प्रबंधक को पद से हटाया, साथ ही राशि रिकवरी के भी निर्देश दे दिए हैं। जगदलपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गांजा तस्करी करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 80 किलो गांजा भी बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। धमतरी जिले में धान खरीदी के 6 महीने बीत जाने के बाद भी राइस मिल संचालक चावल जमा नहीं करवा पा रहे हैं। 31,397 मीट्रिक टन धान के कस्टम मिलिंग के लिए जिले के 206 राइस मिलों ने पंजीकरण कराया था। यहां मामले में जिला प्रशासन नोटिस देकर चावल जमा कराने की बात कह रहा है। कोरबा वन मंडल के कोरकोमा सर्किल में कुएं में एक हिरण गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद उसका रेस्क्यू कर उसे बाहर निकाला गया। कोरकोमा के सवरापारा मोहल्ला में सुबह एक किसान के घर के आंगन में यह हिरण दिखाई दिया था। मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में संजीवनी क्लिनिक का निर्माण किया जा रहा है। 45 नई क्लिनिक बनने से क्लिनिकों की संख्या 58 हो जाएगी। क्लिनिक के जरिए डॉक्टर मोहल्ले में बैठकर लोगों को सेवा देने का काम करेंगे, जहां प्रतिदिन ओपीडी रहेगी। इंदौर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में ज़ेब्रा को लाने का इंतजार और लंबा होता जा रहा है। ज़ेब्रा को लाने के लिए एनक्लोजर भी बनकर तैयार हो गया, लेकिन उसमें ज़ेब्रा ही नदारद है। इजराइल से ज़ेब्रा लाया जाना था, लेकिन अफ्रीकी बीमारी के चलते समस्या आ रही है। राजिम के फिंगेश्वर में फनिकेश्वर नाथ बोलबम कांवरिया संघ के सदस्यों ने पंचकोशी धाम की यात्रा की। यात्रा में करीब 200 से ज्यादा सदस्य शामिल हुए। सभी भक्त बम बम बोले और हर हर महादेव का जय घोष करते हुए बाबा के दरबार में पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा के दर्शन किए और हलवा पूड़ी का प्रसाद बांटा। उज्जैन के रुद्रसागर इलाके में टीन की शेड में गिरने से भगदड़ मच गई। शेड गिरने से कई श्रद्धालुओं को चोटें आई। घटना के बाद एसटीएफ ने मोर्चा संभालते हुए श्रद्धालुओं की जान बचाई। कवर्धा में सावन के दूसरे सोमवार को बोरमदेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन भक्तों की भीड़ के बीच पुलिस प्रशासन की अव्यवस्था देखने को मिली। मंदिर से लेकर लगभग 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी में जाम लगा रहा। कोंडागांव आईटीबीपी की ओर से ग्रामीण बच्चों को जूडो और तीरंदाजी समेत कई खेलों का लगातार प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिन्होंने राज्य और नेशनल खेल में भाग लेते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिसमें आईटीबीपी के डीआईजी राणा युद्धवीर से ने मुलाकात की। साथ ही उनके परिजन से भाई चर्चा की और सभी राज्य नेशनल खिलाड़ियों को बधाई दी गई। मध्य प्रदेश में राजभवन ने सभी यूनिवर्सिटी को आदेश जारी किया है, जिसके मुताबिक अब यूनिवर्सिटी को एग्जाम और रिजल्ट की तारीख स्टूडेंट को बतानी होगी। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी को अपलोड करना होगा। इसके साथ ही छात्रों को प्लेसमेंट और कंपनियों की भी जानकारी देनी होगी। भोपाल में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की तारीखों का ऐलान हो गया है। हर साल के लिए 4 कट ऑफ तारीखें तय की गई है। वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। इन तारीखों पर 18 साल की उम्र पूरी करने वालों के नाम वोटर लिस्ट में जुड़ सकेंगे।
ग्वालियर में ट्रैफिक का लोड कम करने के लिए फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। शहर के अलग अलग हिस्सों में 11 फ्लाईओवर बनाया जाना है। जिन 11 सड़कों के नाम फ्लाईओवर के लिए प्रस्तावित हुए हैं उनके नाम निगम ने भोपाल भेज दिए। बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने फ्लाईओवर्स की जानकारी मांगी थी। रायपुर पुलिस ने 2 बाइकों पर 4 सवारी चलने वाले बाइक सवारों पर कार्रवाई की है। साथ ही 7,500 का जुर्माना वसूलते उनके परिजनों को बुलवाकर कड़ी चेतावनी दी है। पुलिस के मुताबिक 23 और 24 जुलाई को यातायात पुलिस की ओर से जारी व्हाट्सएप नंबर पर 2 पहिया में 4 सवारी चलने का 2 फुटेज मिला था, जिसके आधार पर एक कार्रवाई की गई। भोपाल में आज से वन विहार में दिन की जंगल सफारी भी बंद हो जाएगी। जंगल सफारी के रास्ते खस्ता हाल होने की वजह से गाड़ियों को आने जाने में काफी मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से उसको बंद किया जा रहा है। बता दें कि वन विहार प्रबंधन नाइट सफारी को पहले ही बंद कर चुका है।